जनपद मैनपुरी के सर्किट हाउस में आज भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने मौजूद सिक्कों को लेकर पहुंचे फिरता की जनसुनवाई की। इसके बाद में मीडिया से रूबरू हुए, जहां कुंभ के मेले की तैयारी को लेकर डिम्पल यादव के दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वर्ष 2013 में महाकुंभ पड़ा था। उस समय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, जिसके आयोजक आजम खान को बनाया गया था। उस समय बड़ी घटना हुई थी। वर्तमान में इस महाकुंभ के दौरान प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पूर्ण इंतजाम किया है। सारी सुख सुविधा आने वाले श्रद्धालुओं को दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रयासरत है। वहीं मैनपुरी में कोई भी कारखाना व ऐसा उद्योग केंद्र नहीं है जिससे युवा रोजगार पा सके, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि बड़े बड़े उद्योगपति मैनपुरी में आने से डरते थे, इसलिए मैनपुरी का विकास नहीं हो पाया। आगे उन्होंने क्या कुछ और कहा, देखेंगे खास रिपोर्ट। अगर शायद याद न हो तो याद दिला दो, या जानती नहीं कुंभ क्या होता है। 2012 में कभी खत्म हो गया। कुंभ 2013 में लगा था, जिसका इंचार्ज उसमें अखिलेश जी सीएम थे और आजम खान साहब को वहाँ का प्रभारी बनाया गया था। और आपको याद होगा कि उसी समय दर्जनों लोग दुर्घटना में मारे गए थे। इससे अच्छी, अगर ये अच्छी व्यवस्था है, धन्यवाद डिम्पल जी को और उनके पतिदेव को, जिसमें दुर्घटना इतनी बड़ी हुई थी जिससे पहले कभी इतनी बड़ी दुर्घटना कभी हुई नहीं उसी कार्यकाल की बात। जहाँ तक इसके बाद कुंभ पड़ा 2019 में। 2019 का पूरा देश और दुनिया, बल्कि यूनेस्को ने भी प्रशस्ति पत्र जारी करने का काम किया था। कोई भी छोटी से बड़ी घटना 2019 में के कुंभ में नहीं हुई थी और 24 करोड़ श्रद्धालुओं ने उस कुंभ में प्रतिभाग करने का काम किया था। श्रद्धा की, आस्था की, गंगा मैया माँ त्रिवेणी की, यमुना जी की त्रिवेणी में डुबकी लगाने का काम किया था, बिना किसी छोटी बड़ी घटना के, बिना किसी विघ्न बाधा के वो सकुशल संपन्न हुआ था, जिसकी सफलता न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में हुई थी। इसके बाद वर्तमान में जो कुंभ चल रहा है, जिसमें इस बार का हम लोगों ने जो तैयारियां की हैं, भारत सरकार और प्रदेश सरकार, डबल इंजन की सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस बार का कुंभ अद्भुत हो, अलौकिक हो, भव्य हो, दिव्य हो। किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर सुरक्षा में, व्यवस्था में, आवागमन में, ठहरने में या त्रिवेणी में, संगम में डुबकी लगाने में किसी भी श्रद्धालु को न हो, इसके लिए सारी व्यवस्था चाक चौबंद करने का काम किया गया है। और इस बार का जो आकलन है, जो व्यवस्थाओं का हम लोगों ने पूरा तैयारी की है, वो भी 40 से 50 करोड़ श्रद्धालुओं के आने के दृष्टिगत भी है। हमें उम्मीद है कि 40 से 50 करोड़ देश और दुनिया के लोग, तो इसलिए हम बात कर रहे हैं कि ऐसा कभी पहले नहीं हुआ जिसमें दुनिया के दर्जनों, 40 से ज़्यादा जिन देशों में सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं, उनके उच्चायुक्तों के साथ, वहाँ के राजदूतों के साथ, वहाँ के विदेश मंत्रालय से जुड़े हुए अधिकारियों के साथ पहली बार हमने पर्यटन विभाग ने दिल्ली में एक अशोका होटल में बड़ा कार्यक्रम किया। भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के मुख्य अतिथि थे। और मुझे लगता है कि दुनिया के साथ साथ पूरे देश के सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के विभिन्न टीमों को बना करके, जिस प्रकार से वहाँ के राज्यपालों को, वहाँ के मुख्यमंत्री जी को, सभी दलों के पूरे सारे स्टेटों में और वहाँ के तमाम अन्य जो डिग्नेटरी हैं, उनको आमंत्रण देने का काम किया है। और ये प्रयास है कि वहाँ की कोई व्यवस्था में चूक न हो, इसी के दृष्टिकोण सरकार कितना गंभीर है, इसका अंदाज इस बात से आप लगा सकते हैं कि ठीक कुंभ के आयोजन से 1 महीने पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा स्वयं वहाँ दौरा किया गया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और निरीक्षण भी किया गया। पूजा पद्धति का भी पूरा व्यवस्था देने का काम हुआ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार वहाँ दौरे कर रहे हैं, स्थल निरीक्षण कर रहे हैं, दिशा निर्देश